हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन ये है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। देखो, तो बोला है कोई 2 फ्रेंड है, उसमें से फर्स्ट फ्रेंड सेकंड से ये कह रहा है कि गिव मी 100 फ्रेंड, कि आप मुझे 100 रुपये दो। ठीक है, तो 100 रुपये दोगे तो क्या हो जाएगा? आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यानी फर्स्ट फ्रेंड सेकंड से ये बोला है कि अगर आप मुझे 100 रुपये देते हो तो मैं जो है ना, आप जितना रिच हो उससे दोगुना रिच मैं हो जाऊंगा। यानी जितना आपके पास अमाउंट है ना, उसका दोगुना अमाउंट, ट्वाइस मतलब दोगुना अमाउंट मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर बोला है द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। फिर हमसे बोला द अदर रिप्लाइज, यानी जो सेकंड फ्रेंड है ना, वो फर्स्ट फ्रेंड से ये बोला है कि इफ़ यू गिव मी 10, कि अगर आप मुझे 10 रुपये दोगे, देन आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं, आप जितना रिच हो उससे 6 टाइम रिच मैं हो जाऊंगा। यानी आपके पास जितना अमाउंट है ना, उससे 6 टाइम्स अमाउंट मेरे पास हो जाएगा। तो कह रहा टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। यानी हमको ये कैलकुलेट करना है ना कि फर्स्ट और सेकंड जो दोनों फ्रेंड है, उन फ्रेंड के पास कितना अमाउंट है। यानी फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना अमाउंट है और सेकंड फ्रेंड के पास कितना अमाउंट है। तो हम एक का अमाउंट एक्स लेट कर लेंगे और दूसरे का अमाउंट वाई लेट कर लेंगे। तो हम सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स रुपीज। हमने फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट मान लिया एक्स रुपीज, एंड द अमाउंट ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि उनका अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी उनके पास कितने पैसे हैं हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हमने फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट मान लिया एक्स रुपीज, हमने ये माना फर्स्ट फ्रेंड के पास एक्स रुपीज है, एंड अमाउंट ऑफ सेकंड फ्रेंड हमने लेट किया वाई, यानी हमने ये माना कि सेकंड फ्रेंड के पास वाई रुपीज है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि वन सेज, यानी फर्स्ट फ्रेंड सेकंड से कह रहा है कि गिव मी 100। ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेंड है ये और ये सेकंड फ्रेंड है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ हम राइट कर दे, ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड ये बोल रहा है सेकंड फ्रेंड से कि आप अगर हमको 100 रुपीज़ देते हो, तो ये देखो ये सेकंड फ्रेंड है, ये क्या कर रहा है 100 रुपीज़ फर्स्ट फ्रेंड को दे रहा है। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास एक्स रुपीज़ है, जब 100 रुपीज़ लेगा तो एक्स प्लस 100 रुपीज़ हो जाएगा, होगा ना। और वाई, ये सेकंड फ्रेंड के पास वाई रुपीज़ था, अब इसने 100 इसको दे दिया, तो इसमें से 100 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? यानी फर्स्ट फ्रेंड सेकंड से ये कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपीज़ दो, तो अगर सेकंड फ्रेंड 100 रुपीज़ फर्स्ट फ्रेंड को दे रहा है, तो फर्स्ट फ्रेंड के पास पहले एक्स है, अब 100 लेगा तो अब कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 100 रुपीज़। और सेकंड फ्रेंड क्या कर रहा है कि ये 100 रुपये इसको दे रहा है, तो पहले इसके पास वाई रुपीज़ है, लेकिन जब 100 रुपीज़ दे देगा फर्स्ट फ्रेंड को, तब टोटल अमाउंट कितना बचेगा? वाई माइनस 100। तो फर्स्ट सेकंड से ये कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपीज़ दोगे, तब क्या हो जाएगा? तब मैं आपके अमाउंट से क्या हो जाऊंगा? ट्वाइस हो जाऊंगा, यानी 2 गुना हो जाऊंगा। क्लियर है? यानी जैसे सेकेंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपीज़ देगा, यानी यह एक्स प्लस 100 जो अमाउंट होगा, वो ये फ्रेंड का अमाउंट है वाई माइनस 100, इस अमाउंट से फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, यानी ये 2 गुना होगा। क्लियर है? यानी एक्स प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो एक्स प्लस 100 इक्वल टू 2 का वाई में मल्टीप्लाई करें तो 2y, और माइनस 2 का 100 में किए तो 200। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई को एक पास कर लेंगे और नंबर्स को एक पास कर लेंगे। तो एक्स प्लस 2y लेफ्ट में आएगा माइनस 2y, और ये माइनस 200 है, प्लस 100 राइट में जाएगा माइनस 100, यानी एक्स माइनस 2y माइनस 200 माइनस 100 मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस 300। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फार्म करना था, यानी 2 लीनियर इक्वेशन फार्म करना है, इसमें से एक लीनियर इक्वेशन फार्म हो गया। ठीक, फिर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये था कि जब फर्स्ट ने सेकंड से कहा कि आप मुझे 100 रुपीज़ दोगे, तो मैं आपके अमाउंट का क्या हो जाऊंगा? ट्वाइस हो जाऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। फिर क्वेश्चन में सेकंड
कंडीशन ये दिया है कि द अदर रिप्लाई, यानी जो दूसरा है ना सेकंड फ्रेंड, वो फर्स्ट फ्रेंड से ये करा है कि इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। यानी ये फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट हो गया, ये सेकंड फ्रेंड का अमाउंट हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो सेकंड फ्रेंड है ना वो फर्स्ट फ्रेंड से ये कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपीज़ दोगे तो अगर ये वाई जो है यानी सेकेंड फ्रेंड जो है वो 10 रुपीज़ ले रहा है तो यहाँ पे वाई प्लस 10 हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट फ्रेंड है वो अपने अमाउंट में से 10 रुपीज़ इसको दे रहा है तो पहले एक्स है, और जब 10 रुपीज़ सेकेंड फ्रेंड को दे देगा तो इसके पास अमाउंट कितना होगा, एक्स माइनस 10। तो सेकेंड फ्रेंड ये कह रहा है फर्स्ट फ्रेंड से कि अगर आप मुझे 10 रुपीज़ दे रहे हो ना तो जो ये मेरा अमाउंट है ना वो आपके अमाउंट का क्या हो जा रहा है, 6 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। यानी सेकंड फ्रेंड का अमाउंट वाई रुपीज़ है, जब 10 रुपीज़ लेगा तो वाई प्लस 10 हो जाएगा, तो ये जो अमाउंट है ना वो फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट कितना बचेगा, पहले एक्स है 10 रुपीज़ दे देगा तो एक्स माइनस 10 बचेगा, तो इस अमाउंट का सेकंड फ्रेंड का अमाउंट क्या हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, यानी 6 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा। अब सॉल्व करें तो 6 इंटू एक्स करे क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6 इंटू 10 करके आ जाएगा 60, इधर वाई प्लस 10। अब हम वेरिएबल को एक पास और नंबर को एक पास कर ले रहे हैं, तो ये 6x है प्लस वाई को लेफ्ट में लाए माइनस वाई, ठीक है। ये 10 है माइनस 60 राइट में क्या हो जाएगा, प्लस 60, यानी 6x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 60 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 70। इक्वेशन नंबर 2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। तो x का चेक करो दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे 6, x का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। अब सेकंड वेरिएबल यानी y का चेक करो, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2, सेकंड में 1, y का भी इक्वल नहीं है, तो किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो जब दोनों में से किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल नहीं होता है तो करते क्या है, किसी एक वेरिएबल या तो x या y, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में हम इक्वल करेंगे। जैसे अगर x का करना हो ना तो यहाँ 6 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। या y का करना है तो यहाँ 2 है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो या तो इसमें 6 से करें तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, या यहाँ पे 2 से करें तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा नंबर, ठीक है, नंबर जो थोड़े बड़े हो जाएंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर छोटे होंगे, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। आप x के भी कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हो, हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ 2 होने के लिए हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2y, यहाँ भी 2y इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जितने टर्म है सब में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का 6x में किए तो 12x, माइनस 2 का y में किए तो 2y, और राइट में भी करेंगे तो 2 का 70 में करे तो 140 से इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। यानी इक्वेशन 2 जो है किस में चेंज होगा, इक्वेशन 3, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना था, या तो x या y, हमने y का कोफिशिएंट इक्वल कर लिया, ठीक है। अब जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाता है तो जिस वेरिएबल की कोफिशिएंट इक्वल होती है उसकी साइन चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशन में साइन सेम है कि अपोजिट। तो y का कोफिशिएंट इक्वल हुआ है तो y की साइन चेक करेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी y की साइन माइनस, यहाँ भी y की साइन माइनस। हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में y की साइन क्या है, सेम है। तो जब साइन सेम होती है तो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं, या तो 3 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे या 1 में से 3 को। तो साइन सेम है तो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे, हम 3 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 3 है, देखो इक्वेशन 3 है 12x, इक्वेशन 3 है 12x माइनस 2y इक्वल टू 140, और इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो साइन क्या हो जाएगी, प्लस। सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाती है। देखो माइनस 2y से प्लस 2y तो कैंसिल, देखो यहाँ माइनस 2y यहाँ प्लस 2y, नीचे वाला साइन लेते हैं। 12 में x में से x सबट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 11x, ठीक है। और यहाँ पे दोनों की साइन प्लस है, नीचे वाला साइन लेते हैं, माइनस से मतलब नहीं है, नीचे वाला साइन लेंगे। तो 300 भी प्लस के साथ, 140 भी प्लस के साथ, तो दोनों प्लस के साथ है तो ऐड कर देंगे। तो 0 में 0 ऐड किए 0, 4 में 0 ऐड किए 4,
और 3 + 1 क्या हो गया 4, ठीक है, ये 440 हो गया। अब 11 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 440/11। अब 440 में 11 से डिवाइड किए तो 11 4 जा 44 और ये 0, 40 टाइम क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है 40। अब एक्स की वैल्यू या तो 1 2 3 किसी एक इक्वेशन में पुट करना है हमको, और हमको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वाई की, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में हम एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 40, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो एक्स है, एक्स की जगह पे 40 पुट करेंगे, -2y है और राइट में क्या है -300, +40 राइट में आके क्या हो जाएगा -40, तो -2y इक्वल टू -300 -40, ठीक है। तो ये -2y इक्वल टू ये -300 -40 दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -340, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 340/2, ये मल्टीप्लाई है राइट में आके डिवाइड, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 107, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 170, ठीक है। तो हमने x क्या माना था फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट, तो फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट क्या आ गया 40 रुपीज़, और हमने y क्या माना था, हमने y माना था सेकेंड फ्रेंड का अमाउंट, तो सेकेंड फ्रेंड का अमाउंट क्या हो गया 170 रुपीज़। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हमसे बोला अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमसे बोला एक ट्रेन है जो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है और स्पीड क्या है यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने मान लिया कि ट्रेन जो है ना वो प्लेस ए से प्लेस बी तक जा रही है, तो ये ए से बी तक जा रही है तो उसकी स्पीड को हमने मान लिया x km/h है। अब ए से बी तक जाएगी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को हमने मान लिया y आवर्स, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x km/h एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू y आवर्स, ठीक है। स्पीड को हमने x मान लिया और हमने टाइम को क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है। अब देखो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो अगर स्पीड x है और टाइम y है, तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है x और टाइम क्या है y, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x इंटू वाई। क्लियर है, अगर स्पीड x है और y टाइम है तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। तो देखो अब हमसे क्वेश्चन में इसके बाद ये करा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन शेड्यूल टाइम। हमसे ये बोला है, देखो पहले ट्रेन का स्पीड x km/h है, फिर हमसे बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड 10 km/h फास्टर हो जा रही है, यानी 10 km/h ज़्यादा हो रही है, तो देखो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम तो कम लगेगा ही, तो वही बोला है कि अगर स्पीड 10 km/h ज़्यादा हो जा रही है तो जो टाइम लग रहा है ना वो टाइम क्या लग रहा है 2 आवर्स कम लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 केस बनाएंगे, एक बार स्पीड फास्टर हो जा रही है और एक बार स्पीड स्लोअर हो जा रही है, तो हम 2 केस बनाएंगे, एक फास्टर के लिए और एक स्लोअर के लिए। तो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं व्हेन द स्पीड बिकम्स फास्टर, व्हेन द स्पीड बिकम्स फास्टर 10 km/h, ठीक है। तो अगर स्पीड 10 km/h फास्ट हो जा रही है, तब हम अगर ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करें, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो देखो पहले ट्रेन का स्पीड कितना था x km/h, अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जा रही है 10 km फास्टर हो जा रही है, तो पहले x है अब 10 km/h फास्टर हो रही है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगा x + 10 km/h, ठीक है। क्लियर है, और ठीक है फिर अब हमसे बोला कि जो टाइम है ना वो टाइम 2 आवर्स लेस लग रही है, तो अब टाइम हम कैलकुलेट करें, टाइम टेकन, तो पहले टाइम हमने क्या माना था y आवर्स, अब हमसे बोला कि टाइम जो है वो 2 आवर्स लेस हो जा रही है, तो पहले y माना था अब 2 आवर्स लेस हो जा रही है, तो अब टाइम क्या हो जाएगा y - 2, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो अब डिस्टेंस निकाले तो अब स्पीड हम कितना लेंगे x + 10, क्योंकि स्पीड क्या हो जा रही है x + 10, और टाइम क्या लेंगे y - 10, क्योंकि टाइम क्या हो जा रही है y - 10। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है x + 10 और टाइम है y - 2। अब देखो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, देखो
स्पीड ज़्यादा कर रहा है तो टाइम क्या हो रही है, कम हो जा रही है, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहा है ना, ए से बी तक ही कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम हो रही है, बस चेंज क्या हो रहा है, स्पीड और टाइम, डिस्टेंस सेम है। यानी डिस्टेंस जो हम पहले कैलकुलेट किए थे एक्स वाई, अभी डिस्टेंस वही रहेगा एक्स वाई ही, और यह इक्वल होगा एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 10 के। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस तो हमने निकाला कि जब स्पीड इंक्रीज हो रही थी टाइम डिक्रीज हो रहा था, तो ये फार्मूले से हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, डिस्टेंस वही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ जा रहा है और टाइम कम हो जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस वही रह रहा है। तो डिस्टेंस जो हम एक्स वाई कैलकुलेट किए थे डिस्टेंस वही रहेगा। तो यहाँ से सॉल्व करें तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो पहले हम x का मल्टीप्लाई y माइनस 2 में करेंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई y माइनस 2 में, यानी x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो पहले x का y में करें तो xy, फिर x का -2 में करें तो -2x। अब x का हो गया, प्लस 10 का करना है तो 10 का y में करें तो 10y, और प्लस 10 इंटू -2 करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -20। ठीक, अब एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम वेरिएबल को लेफ्ट में लेते आ जा रहे हैं, तो -2x लेफ्ट में लाओगे +2x, ये प्लस 10y लेफ्ट में लाओगे -10y, और राइट में क्या हो जाएगा -20। ठीक है, क्लियर है? अब हम 2 कॉमन ले रहे हैं, देख रहे हैं 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, y इक्वल टू -20। अब ये 2 मल्टीप्लाई राइट में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x माइनस 5 इक्वल टू, अब देखो ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 20 में 2 से डिवाइड करें तो 20 में 2 से डिवाइड करें वैल्यू क्या आएगी 10, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आ रही है, फास्टर हो जा रही है, तब इक्वेशन क्या बना है, x माइनस 5y इक्वल टू -10। ठीक, फिर हम सेकेंड केस लेंगे, केस सेकेंड। तो सेकेंड केस के लिए देखो हमसे क्या कर रहा है। ठीक है, एक बार तो स्पीड जो हो रही है फास्टर हो जा रही है, फिर हमसे क्वेश्चन में कर रहा है, देखो कर रहा है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, फिर हमसे बोला है कि अगर ट्रेन जो है 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जा रही है, यानी उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो जा रही है, तब जो टाइम लग रहा है और 3 आवर्स क्या लग रहा है, मोर देन द शेड्यूल टाइम, यानी जो टाइम है ना उस टाइम से क्या हो रहा है कि 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। देखो स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा, तो कह रहा है अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रही है तो जो टाइम लगना चाहिए उस टाइम से कितना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा जा रहा है। ठीक है, तो सेकेंड हम केस लेंगे। ठीक है, हम सेकेंड केस लेंगे कि व्हेन द स्पीड becomes slower by 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जा रही है तब हम स्पीड निकालें, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो पहले हमने स्पीड कितना माना था, पहले हमने स्पीड माना था x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड क्या हो जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जा रही है, तो पहले x था अब 10 स्लोअर हो जा रही है, तो अब स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर अब हम टाइम टेकन निकाले, टाइम टेकन, तो पहले टाइम कितना था y आवर्स लग रहा था, अब कह रहा है टाइम जो है 3 आवर्स मोर लग रहा है, यानी 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम पहले y लगना चाहिए, शेड्यूल टाइम से y लगना चाहिए, लेकिन टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लग जा रहा है, यानी अब टाइम क्या हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, आवर्स। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड अब कितना आया है x माइनस 10 और टाइम कितना है y प्लस 3, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है और टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड और टाइम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा, यानी डिस्टेंस एक्स वाई रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, और ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। अब इसे सॉल्व करें हम, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो देखो, x का पहले y में करें तो एक्स वाई, फिर x का +3 में करें तो 3x, x का दोनों में होगा y प्लस 3 में, अब -10 का y प्लस 3 में करेंगे तो -10 का y में करें तो -10y, और -10 का +3 में करें तो -10 का +3 में करें तो माइनस इंटू प्लस करें साइन माइनस होगी, और 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, हम वेरिएबल्स को एक पास कर ले रहे हैं, तो 3x इधर आके क्या हो जाएगा -3x, -10y इधर आके क्या हो जाएगा +10y। ठीक है, और राइट में क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा -30, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है,
तो -10y है, इधर लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा +10y और राइट में क्या हो जाएगा -30। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फार्म करना था, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फार्म कर लिया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फार्म हो गया। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो किसी एलिमिनेशन मेथड से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम देख रहे हैं कि एक्स का कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, वाई का कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 10 है। तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो हम एक्स का कोफिशिएंट इक्वल कर दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 है, अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ भी 3 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा ना। तो हम कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 3 से करें तो पहले 3 का एक्स में करें तो 3x, फिर 3 का -5 में करें तो -15 और y है तो y, फिर 3 का -10 में करें तो -30। इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो इक्वेशन 1 किस में चेंज हो गया, 3 में, जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए। और इक्वेशन 2 क्या है, -3x + 10y = -30। इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो एक्स का वेरिएबल हमने, एक्स का कोफिशिएंट हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना था, हमने एक्स का कोफिशिएंट क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ठीक है, अब जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होती है उसकी साइन चेक करते हैं कि साइन दोनों इक्वेशन में सेम है कि डिफरेंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट इक्वल हुआ है ना, तो एक्स की साइन चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन क्या है प्लस, यहाँ साइन क्या है माइनस, तो साइन अपोजिट है ना। तो जब साइन अपोजिट होती है तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी इक्वेशन 3 और 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि साइन क्या है अपोजिट है। तो हम इक्वेशन 3 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 3 है 3x - 15y = -30, और ये है -3x + 10y = -30। अब +3x से -3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 15y माइनस के साथ है, 10y प्लस के साथ, तो साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। -15y में से +10y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5y, और माइनस माइनस दोनों जगह सेम साइन है तो ऐड करेंगे, -30 मिलकर -60 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू 60/5। अब हम अगर 60 में 5 से डिवाइड किए, वैल्यू क्या है 12, तो y की वैल्यू क्या है 12। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में 1 2 3 कहीं पुट करके हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग y = 12 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड है देखो -3x + 10y, y की जगह पर क्या रख देंगे 12, और राइट में क्या हो जाएगा -30। -3x ये क्या हो जाएगा 12 × 10 करें 120 = -30। ये प्लस है, राइट में आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -30 और प्लस इधर आके माइनस, यानी -120। ये -3x इन दोनों को ऐड करें, -120 और -30 तो -150, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 150/3, 150 में 3 से डिवाइड किए, वैल्यू क्या है 50, यानी x की वैल्यू क्या है 50। यानी ट्रेन की स्पीड आई 50 km/h और टाइम कितना आया 12 आवर। अब हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी डिस्टेंस कवर्ड हमसे यही पूछ रहा था कि कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या है x × y, यही तो हमने निकाला था। ट्रेन का डिस्टेंस क्या कैलकुलेट किया था x × y, तो वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 12, यानी कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर करेगा 600 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा।